तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो शुगर का मास है वो यहाँ पे कितना है 30 ग्राम है, और जो यहाँ पे वाटर का मास है वो यहाँ पे कितना है 370 ग्राम है। तो हमें यहाँ पे इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके बताना है। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट या सॉल्व। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्व। हमें यहाँ पे सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, शुगर है, और इसका मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है 30 ग्राम गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पे कितना गिवन है 30 ग्राम गिवन है। और हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सॉल्वेंट का मास हमारे यहाँ पे कितना है 370 ग्राम है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 370 ग्राम। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 400 ग्राम। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 400 ग्राम आ जाएगा। अब सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है इसको हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट जो कि यहाँ पे कितना होगा 30 ग्राम होगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि यहाँ पे कितना होगा 400 ग्राम, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें यहाँ पे क्या करना है 30 डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो 4 7 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो लेंगे तो 20 हो जाएगा, एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5% बाय मास। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। इफ 110 ग्राम of copper sulfate is present in 550 ग्राम of solution, calculate the concentration of solution। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, concentration of solution फाइंड आउट करना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्यूट का मास दे रखा है जो कि यहाँ पे कितना है 110 ग्राम। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पे कितना गिवन है 110 ग्राम गिवन है, और उसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का मास गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, वो हमें यहाँ पे गिवन है 550 ग्राम गिवन है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन है 110 ग्राम, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550 ग्राम मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा 11 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 55, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20% बाय मास। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स विथ 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इसमें जो यहाँ पे सॉल्यूट है वो हमारा यहाँ पे क्या है, लिक्विड में है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फॉर लिक्विड सॉल्यूट हमें यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा, वॉल्यूम लेके चलना पड़ेगा। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो जो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे रखा है एल्कोहल का, वो हमें यहाँ पे कितना रखा है 50 ml दे रखा है, और उसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्वेंट का कितना दे रखा है
150 ml, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्वेंट का जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पे दे रखा है 150 ml। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो हमारा इन दोनों को प्लस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 150 इक्वल टू 200 ml हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है, हमें यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे यहाँ पे कितना था, 50 ml था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे कितना है, 200 ml मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25%। यहाँ पे बाय मास नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बाय वॉल्यूम, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, वॉल्यूम निकाल रहे थे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 2 ml गिवन है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो हमारा लिक्विड में है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ml हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 45 ml का गिवन है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, वो यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन है, 2 ml गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पे 45 ml गिवन है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100 से। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 45, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 9 जा 45, एंड यहाँ पे आ जाएगा 40। अब यहाँ पे सिंपल डिवाइड करना है 40 को 9 से, तो 9 4 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा 4, पॉइंट लगाए 0 ले सकते हैं, एंड 9 4 जा 36। तो ये यहाँ पे ऐसे चलता ही रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4.44%। और यहाँ पे लिखेंगे बाय वॉल्यूम, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे थे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 4.44%। होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। 12 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट dissolve in 75 grams of water at 60 डिग्री सेल्सियस, what is its solubility in water at that temperature। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, हमें यहाँ पे निकालनी है solubility। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो हमें यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट का मास दे रखा है वो हमें यहाँ पे कितना रखा है, 12 ग्राम दे रखा है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पोटेशियम सल्फेट का जो हमें यहाँ पे मास दे रखा है वो हमें यहाँ पे कितना रखा है, 12 ग्राम दे रखा है। और पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, K2SO4 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे K2SO4 लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट होगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे वाटर का मास रखा है, तो वाटर का मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 75 ग्राम गिवन है। और टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है। निकालना हमें यहाँ पे क्या है, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करके बतानी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो 75 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें हमारा यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें हमारे यहाँ पे कितना डिसॉल्व होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई 100। तो 100 ग्राम में यहाँ पे कितना होगा, 12 को हम 75 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 से कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। उसके बाद दोबारा 5 से कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, एंड 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ वाटर में 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट ही यहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबल होगा, डिसॉल्व होगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का, जिसमें हमें यहाँ पे सॉल्यूट दे रखा है 2.5 ग्राम और हमें यहाँ पे सॉल्वेंट दे रखा है 50 ग्राम। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, वो हमें यहाँ पे गिवन है 2.5 ग्राम, जो कि हमारे यहाँ पे क्या था, सॉल्ट था। और मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 50 ग्राम गिवन है। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। और इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52.5 ग्राम हो जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे निकालना था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना था हमें यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे यहाँ पे कितना है, 2.5 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना है, 52.5 ग्राम है, मल्टीप्लाई 100। ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट चला जाएगा, 25 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 100 को किससे करना है, हमें यहाँ पे 21 से करना है। तो 4 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 16 बचेगा। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 1 7, 7 2 14। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, 3, एंड यहाँ पे हमारा बचा 1, तो 13 बचा। तो पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 1 6 एंड 6 2 12। तो यहाँ पे बचा 4। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा डिवाइड करने के बाद, वो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 4.76% बाय मास। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ चुका है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन 60 ग्राम ऑफ यूरिया इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे फिर से क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट हमें 16 ग्राम दे रखा है, और सॉल्यूशन का मास हमें यहाँ पे 120 ग्राम दे रखा है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 16 ग्राम गिवन है। और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पे कितना गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास हमें यहाँ पे गिवन है 120 ग्राम। फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 100। तो 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 12 एंड 4 4 16। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको डिवाइड करने पे यहाँ पे कितना आएगा, 3 1 3 एंड यहाँ पे बचा 10, 3 3 9। पॉइंट लगाएंगे तो दोबारा 10 आएगा, तो यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13.33% बाय मास। तो होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 5.6 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स विथ 75 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे वॉल्यूम लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जो यहाँ पे वॉल्यूम है, मतलब जो यहाँ पे, तो एल्कोहल का जो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है वो यहाँ पे कितना है, 5.6 ml है। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, वाटर का, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का यहाँ पे कितना गिवन है, 75 ml गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं 5.6 प्लस 75। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80.6 ml हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना था। क्या निकालना था हमें यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन है, 5.6 ml है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 80.6 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर देंगे।
तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5600 एंड यहाँ पे आ जाएगा 806। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड कर लूँगा। तो यहाँ पे कितना होगा 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 3 जा 6 एंड ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 00। अब मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल डिवाइड कर लेता हूँ। 2800 डिवाइडेड बाय 403। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2418। इसको यहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा 9 में से 1 गए, यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड यहाँ पे कितना आएगा हमारा 7 में से 4 गए 3। तो यहाँ पे बचा 382। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको 9 से कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 3। 11 में से 2 गए, यहाँ पे बचा हमारा 9 एंड यहाँ पे हमारा कितना आएगा 1 आ जाएगा 193। पॉइंट लगा हुआ 0 ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे किससे करेंगे, यहाँ पे 4 से करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो ये हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा। 2 में से 1 गए 1 एंड 9 में से 6 गए 3। तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 6.94% बाय वॉल्यूम आएगा। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ 25 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे सॉल्यूट दे रखा है वो हमें यहाँ पे लिक्विड में दे रखा है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लेके चलेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमारे यहाँ पे क्या है एसीटोन है। इसका जो वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है 25 ml गिवन है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पे कितना गिवन है 150 ml गिवन है। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कर लेते डिवाइड, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 3। इसको यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट। 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे दोबारा 20 आएगा। तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 16.66% बाय वॉल्यूम। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्यूट का जो मास है वो हमें कितना गिवन है 40 ग्राम। सॉल्यूट हमारे यहाँ पे क्या होगा कॉमन सॉल्ट होगा, जिसको हम यहाँ पे NaCl बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्वेंट का मास रखा है, जो कि यहाँ पे क्या है वाटर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है 320 ग्राम गिवन है। अब हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो यहाँ पे मास होगा हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि यहाँ पे कितना है 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम। तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ जाएगा 360 ग्राम आ जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना क्या था मास परसेंटेज निकालना था इस सॉल्यूशन का। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट 40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम मल्टीप्लाई 100। तो ये वाले 0 से ये वाले 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 9 जा 36। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे 9 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आएगा 9 1 जा 9, यहाँ पे 10 हो गया, 9 1 जा 9, पॉइंट लगाए। तो ऐसे यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11.11% बाय मास आ जाएगा, बाय मास। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।